इसके बाद हम डिंग को घर में देखते हैं जो अपने डिजाइन्स देख रही थी और वही और जिन की बातें सोच रही थी क्योंकि उन्हें उसके पेट टॉयज अच्छे लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम चैन और वैन को साथ देखते हैं। आज एक मीटिंग थी जहाँ चैन वैन को चलने को कहता है, वो खुश होती है। फिर हम वेई और जिन को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ वेई जिन से कहती है कि डिंग ने उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। वेई तो जिन से साफ साफ कह देती है उसे पता है वो डिंग को पसंद करता है। वेई कहती है उसने अपने स्टोर में डिंग को ऊपर वाला फ्लोर देने को कहा है, ऐसे वो उससे मिल सकता है। लेकिन वेई कहती है उसने सारे पैसे खत्म कर दिए हैं, उसे और पैसों की जरूरत होगी। तभी जिन उससे पूछता है कितने पैसे चाहिए। वेई कहती है उसे 1 लाख युआन चाहिए। जिन कुछ कहता उससे पहले वेई कह देती है बर्तन तो वही धोएगी। वही मीटिंग खत्म होने के बाद जब चैन और वैन जा रहे थे तो वैन की हालत खराब होने लगती है। दरअसल उसका भी थोड़े समय पहले ही ऑपरेशन हुआ था, इसलिए डॉक्टर चैन से कहते हैं फिर उसने उसे ड्रिंक करने क्यों दिया। चैन वैन के पास जाता है और वैन से सॉरी कहता है। वैन उससे कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। वैन उससे कहती है क्या वो अब भी उसके बारे में सोचता है। चैन आगे कुछ नहीं कह पाता और यही इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर जिन भी होता है। जिन को ये पता चलता है तो वो चैन से बात करने को उसके पास आ जाता है। जिन पूछता है कि उसके दोस्त ठीक है। चैन कहता है हाँ वो ठीक है। तभी जिन कहता है कि उसे पता है उसका ऑपरेशन उसी की वजह से हुआ है। जिन कहता है क्या ये बात डिंग को पता है। चैन को गुस्सा आ जाता है। चैन जिन से कहता है उसके और डिंग के बीच में क्या चल रहा है। जिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस दोस्त है। चैन डिंग के पास चैन जिन के साथ बदतमीजी से पेश आने लगता है, लेकिन जिन कुछ नहीं बोलता। चैन जिन से कहता है कि डिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। जिन कहता है वो तेरी एक्स है। अब चैन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जिन वहाँ से चला जाता है। वहीं घर पर डिंग अपने पैसे कैलकुलेट कर रही थी क्योंकि उसे अपना काम स्टार्ट करना था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी उसके घर पर कोई आता है और डिंग देखती है वो चैन था और चैन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। यहाँ चैन डिंग से कहता है वो बस वैन की मदद कर रहा है क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं है और वो भी कुछ करना चाहती है। चैन कहता है वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा और तभी वैन की उसे कॉल आती है और डिंग उसे जाने को कहती है। चैन चला जाता है। अगले दिन हम जिन को देखते हैं जो अपने बहन के कैफे यानी उसके स्टोर में आता है और तभी वहाँ डिंग भी आ जाती है। लेकिन वैन देखती है उसने बहुत भारी बॉक्स उठाया हुआ था, वो उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर डिंग पानी पीती है। वही कहती है वो थोड़ी जल्दी आती। डिंग पूछती है क्यों। वही कहती है वहाँ उसका भाई आया हुआ था और यहाँ तो वही साफ साफ पूछ ही लेती है क्या वो जिन को यानी उसके भाई को पसंद करती है। डिंग कहती है ऐसा नहीं है, वो बस अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है। अब वही उसे ऊपर का फ्लोर दिखाती है। जिसके बाद डिंग वहाँ से जा ही रही थी तभी बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए डिंग लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ने लगती है और उसी लाइब्रेरी में जिन भी आ जाता है और वो डिंग को देखता है जो बुक पढ़ते हुए सो गई थी। जिन उसके हाथ से बुक लेकर वहीं बैठकर पढ़ने लगता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, बारिश बंद होती है और सूरज निकल जाता है जिससे डिंग की आंखें खुल जाती है। डिंग जिन से पूछती है वो वहाँ क्या कर रहा है। जिन कहता है वो तो ऐसे ही यहाँ आया था। जिन उसकी तबीयत के बारे में उससे पूछता है। डिंग कहती है वो ठीक है, उसने आज बहुत भारी बॉक्स भी उठाया था। जिन उससे ऐसा करने से मना करता है, इससे उसे तकलीफ हो सकती है। इसके बाद दोनों कुछ सामान लेकर घर आ जाते हैं क्योंकि आज डिंग के मॉम डैड आने वाले थे। यहाँ डिंग जिन को शुक्रिया कहती है। जिन कहता है वो तो दोस्त है ना, वो उससे थैंक्स क्यों बोल रही है। डिंग थोड़ी सी हैरान होकर बोलती है वो तो डॉक्टर और पेशेंट है ना। जिन फिर से डिंग का कैट टॉय देखता है और यही हम जिन का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जिन अपनी मॉम के फ्यूनरल से भाग गया था तो एक लड़की ने उसे गाड़ी से बचाया था और जिन वहाँ उसे गले लगाकर रोने लगा था और तभी उस लड़की ने उस कैट की वो छोटी डॉल दी थी, इसलिए बार बार जिन टिंकी उस कैट को देख रहा था। जिन कहता है उसने उसकी पहले भी मदद की है। जिन आगे कुछ नहीं कहता और जाने लगता है। तभी वहाँ डिंग के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो जिन को घर में देख थोड़े से हैरान होते हैं और वो जिन को जाने ही नहीं देते और साथ खाना खाने को कहते हैं। खाना खाते वक्त तो डिंग की मॉम पीछे पड़ जाती है। वो जिन से कहती है क्या वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। डिंग अपनी मॉम को चुप होने को कहती है और कहती है वो दोस्त है। वहीं दूसरी तरफ हम चैन और वैन को साथ देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वैन प्रेग्नेंट थी और चैन उसकी बस थोड़ी सी मदद के लिए कहता है और साथ ही कहता है कि वो उसके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद जाते हुए डिंग की मॉम उससे कहती भी है कि अब उसे किसी लड़के को पसंद कर लेना चाहिए और डॉक्टर जिन बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन डिंग तो अपनी मॉम की बात टालते जा रही थी। जब डिंग अंदर जाती है तो उसे क्रेडिट कार्ड मिलता है और इसे उसके डैड ने रख दिया था। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद वो इमोशनल हो जाती है। घर आने पर जीसू पूछती है वो कहाँ गया था। वो बताता है डिंग के घर, पर वहाँ उसके मॉम डैड भी थे। ये सुनकर वही तो खुश हो जाती है। वही तो अपनी कैट को किस करके बोलती भी है भाभी आने वाली है। नेक्स्ट डे जब डिंग वही के साथ
थी तो उसे एक और ऑर्डर आता है जिससे वो और भी खुश हो जाती है। वो डिंग को एक एड्रेस भेजता है और अभी आने को कहता है और कहता है उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसलिए वो वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। डिंग उस जगह पहुँच जाती है जहाँ उसे वैन मिलती है जो डिंग से उसके साथ एक मैच खेलने को कहती है। जब डिंग ऐसा कहती है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि उसकी तो सर्जरी हुई थी, इसलिए वैन उसे संभालती है और पानी देती है। यहाँ वैन डिंग से कह देती है वो चैन के पास वापस आना चाहती है, जिससे डिंग हैरान होती है। वैन कहती है वो चैन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद डिंग जिन के पास आती है अपना चेकअप कराने को। जिन उससे कहता है कि उसने बैडमिंटन क्यों खेला जब उसे प्रॉब्लम थी, तो डिंग कहती है वो हारना नहीं चाहती थी। जिन उससे कहता है कि वो ये चैन की वजह से ही कर रही थी ना। जिन उसे ऐसा करने से मना करता है। डिंग कहती है ऐसा नहीं है, वजह कुछ और है। वो आगे बोल नहीं पाती। इसके बाद जिन उसे दवाई लिखकर देता है और उसे लेने को कहता है। इसके बाद हम उन सभी को एक रेस्टोरेंट में जाता हुआ देखते हैं। जिन डिंग को ज्यादा मसालेदार खाना खाने से मना करता है। वहीं गांव के साथ एक लड़की बैठी थी जो डिंग से कहती है वो जिन की मरीज है ना। तो जिन कहता है नहीं, वो उसकी दोस्त है। ये देखकर वही को अच्छा नहीं लगता तो कहती है कुछ लोग को हर चीज से जलन होने लगती है। दरअसल वो उस लड़की को चिढ़ा रही थी जो डिंग के बारे में बुरा बोल रही थी। इसके बाद हम डिंग को वे के स्टोर में देखते हैं। तभी वहाँ जिन भी आ जाता है और गेट बंद कर देता है। वो तो वे के लिए आया था। तभी डिंग बताती है कि वो बाहर काम से कुछ लेने गई है। तभी वे वहाँ आ जाती है तो वो गेट खोलती है तो खुलता ही नहीं है। वे सोचती है इस तरह वो साथ रहेंगे, इसलिए वो वहाँ से मदद लाने को बोलकर चली जाती है। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और दोनों बातें करते रात हो जाती है। जिन बहुत ही अच्छे से एक केक को टेबल पर लाता है और दोनों वहाँ बैठकर वो खाते हैं। तभी डिंग के लिप पर केक लग जाता है। जिन तो उसे हटाने को जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है वो बाथरूम जा रहा है, वो चीजों से टकरा रहा था। तो डिंग को हंसी आ जाती है। इसके बाद दोनों वहीं लेट जाते हैं क्योंकि वो और कहीं तो जा ही नहीं सकते थे। तभी जब डिंग सो रही थी तो उसका हाथ जमीन से लगने वाला था। जिन उसका हाथ पकड़ने का भी सोचता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। इसके बाद हम चैन को वैन को देखते हैं, जिसके बाद चैन वहाँ से जा रहा था। वो अपने एक कलीग के साथ कार में जा रहा था, जहाँ चैन उससे डिंग को कॉल करने को कहता है। तो उसे पता चलता है वो ब्लाइंड डेट पर गई है। चैन को अच्छा नहीं लगता। दरअसल इस ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए उसकी मॉम की दोस्त ने ही कहा था, लेकिन उसकी मॉम को तो अब जिन ही पसंद था। डिंग के घर पर तभी फैंग आता है, लेकिन वो तो डिंग को रोता हुआ देख परेशान था। तभी उसे पता चलता है कि वो कोई ड्रामा देख रही थी। दरअसल यहाँ फैंग ब्रेकअप का केक लेकर आया था। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं। जब वो दोनों बार में जाते हैं तो वहाँ पर गाओ और जिन भी थे, जहाँ फैंग और डिंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इसलिए जिन उसे लेकर उसके घर पर आता है और गाओ फैंग को लेकर जाता है। मॉर्निंग जब ये सारी बातें डिंग को पता चलती है तो वो सोचने लगती है कहीं उसने रात को कुछ गलत नहीं बोल दिया। जिन डिंग के ही घर में था। वो डिंग के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है। इसके बाद डिंग के पेरेंट्स का कॉल आता है, जिनसे डिंग कह ही देती है वो जिन के साथ रिलेशन में है। ये बात जिन भी सुन लेता है तो डिंग उसके मॉम डैड को फेक रिलेशनशिप दिखाने को जिन से कहती है, इसलिए वो मान भी जाता है। दरअसल डिंग ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो और ब्लैंक डेट पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब वो एक ब्लैंक डेट पर थी तो वो आदमी डिंग के पीछे ही पड़ जाता था। लेकिन वहाँ जिन आ जाता है। वो डिंग को वहाँ से ले जाता है। जिन जब उससे जल्दी से ले जा रहा था तो डिंग के पैर में चोट लग जाती है, तो जिन उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है, जो कि बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन होता है। वहीं ऑफिस में चैन को डिंग की कमी का एहसास हो रहा था और वहीं जिन डिंग को उसके घर छोड़ देता है। डिंग उससे शुक्रिया कहती है तो जिन कहता है बॉयफ्रेंड तो ऐसा कहते ही है ना। डिंग को लग रहा था जिन ये मजाक में बोल रहा है। अब जाने से पहले दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिन्हें दूर से चैन देख लेता है और चला जाता है। हम चैन को देखते हैं जो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और डिंग की फोटो देखने लगता है। तभी उसके सामने वैन की कुछ फोटोज आ जाती है तो वो उन्हें भी देखने लगता है। इसके बाद हम डिंग को देखते हैं, जिससे जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर वो बंदा कैंसिल करने को कह देता है। डिंग बहुत उदास हो जाती है। वहीं चैन को वैन भड़का रही थी ताकि वो डिंग का पीछा छोड़ दे। वो कहती है अगर डिंग किसी और के साथ रह सकती है तो ये वो क्यों नहीं कर सकता है। डिंग वे को बता रही थी उसने एक वीक में वो ऑर्डर बनाया, लेकिन उसने वो कैंसिल कर दिया। वो दुखी थी। ये बात वहाँ जिन भी सुन लेता है, इसलिए डिंग को अपने मेडिकल कॉलेज ले आता है, जहाँ वो एक जगह उसे उसके बनाए सामान को रखने को कहता है और खुद कहीं चला जाता है। डिंग के सामान को खरीदने के लिए सबसे पहला ग्राहक जिन ही भेजता है और फिर वहाँ भीड़ लग जाती है। जिन जब उसके पास आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। रात को हम गाँव को देखते हैं, जिसे बार में एक लड़की परेशान कर रही थी, तो वो वेई को उसकी मदद करने को कहता है। वेई जब वहाँ आती है तो गाँव तो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद वेई गाँव से कहती है उसने उसकी मदद
मदद करी है तो उसे उसकी मदद करनी ही होगी। वो बोलता है क्या, हम गाँव को देखते हैं जो वेई के स्टोर के ओपनिंग डे पर बाहर खड़ा था टैडी बनकर। तभी वहाँ चैन का एक आदमी आता है, काटे और डिंग को आवाज लगाने लगता है। गाओ और जिन उसे रोकते हैं तो वो उन्हें धक्का दे देता है, जिससे जिन को भी गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ डिंग भी आ जाती है। जिन कहता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसे किस करके वहाँ से उसे ले जाता है। वे तो बहुत खुश थी और सभी लोग हैरान थे। जिन डिंग का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाता है। डिंग उससे कहती है वो बस दिखावा कर रहे थे। जिन कहता है वो जानता है, इसलिए डिंग घर जाने को कहती है। रात को वे जिन को दवाई लगाते हुए जिन से कहती है उसे सच में उसे बोलना चाहिए कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन जिन कहाँ ही बोलने वाला था। तभी जिन को डिंग का कॉल आता है और अगले दिन फिर से हम जिन को डिंग के साथ उसके घर पर देखते हैं, जहाँ डिंग के मॉम डैड आए हुए थे, जहाँ वो हाथ धोकर डिंग के पीछे पड़ जाते हैं कि वो जिन से शादी कर ले। और वो जिन से पूछते हैं उसने यही काम क्यों चुना। जिन बताता है कि उसके घर में किसी की डेथ हो गई थी कैंसर से, इसलिए उसने डॉक्टर बनने का डिसाइड करा। तभी अब वापस जाते वक्त जिन डिंग से पूछ ही लेता है कि उनका ये नाटक कब खत्म होगा। इसके बाद हम सीधा जिन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वे उसे बता रही थी कि उसे कैसे डिंग के साथ पेश आना चाहिए, और कहती है क्या डिंग उसे कोई हिंट देती है जैसे वो भी उसे पसंद करती हो। जिन डिंग की बात याद करता है जहाँ उसने कहा था अभी उसके मॉम डैड खुश हैं, इसलिए अभी यही ठीक है, मतलब कि वो भी कुछ और सोचती है, ऐसा जिन को लगता है। वही तो जिन को बुक तक दे देती है कि उसे कैसे बॉयफ्रेंड बनने का दिखावा करना है। वही हम डिंग को देखते हैं जो सोती हुई सपना देख रही थी, जहाँ हम चैन और उसको शादी करते हुए देखते हैं, जहाँ जिन आ जाता है और डिंग को वहाँ से लेकर भागने लगता है। और तभी डिंग को जिन का चेहरा कैट का लगता है, वो देखकर उठ जाती है। इसके बाद हम चैन को वेई के स्टोर में देखते हैं, जहाँ वो वेई से कहता है वो अपने बॉस को बुलाए। वो नौटंकी करती है, वो उससे कहती है वही वहाँ की बॉस है। चैन को पता चलता है जिन उसका भाई है। वो वहाँ से चला जाता है। वेई चैन के फूलों को बाहर फेंकने को बोलती है। जब डिंग आती है तो वो फ्लावर्स उसे अच्छे लगते हैं, वो उसे उठाकर स्टोर में ले आती है। तभी उसमें से एक नोट निकलता है जिसमें लिखा था कि उसे जिससे प्यार करना है वो उससे कर सकती है, और नीचे उसका नाम लिखा था चैन। कि तभी वेई उससे जिन की बात करने लगती है कि अब तो वो दोनों साथ है ना। डिंग कहती है वो बस नाटक कर रहे हैं और बाहर चली जाती है। जिन को पता चलता है कि वेई ने ऐसा कहा तो जिन डिंग के घर आ जाता है उससे बात करने को।